समस्त एनआईएस डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, संसद पटल पर रखे गए कई सारे प्रश्नों का जवाब जो एनआईएस डीलर के परिपेक्ष में थे, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी के द्वारा उनका जवाब आ चुका है। और बात करेंगे यहाँ पर थंबनेल में जैसा आप देख रहे हैं कि बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट आखिरी आस, क्या कुछ महत्वपूर्ण जवाब निकल कर आया है, स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कई सारी अन्य संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को जरूर शेयर करें। साथियों, यहाँ पर बात करें भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 238 जो दिनांक 5/2/2024 को पूछा गया, उसके परिपेक्ष में उत्तर क्या दिया गया है। प्रश्न एक बार पढ़ेंगे कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न था कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक के तहत सरकार द्वारा किए गए प्रावधान 2017 और क्या उक्त कानून देश में लागू किया गया है। दूसरा प्रश्न था क्या यह सच है कि एनआईएस को की डीएलएडी की मान्यता दिए जाने के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है। और तीसरा प्रश्न था इसे भारत के राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है। अगला प्रश्न था क्या सरकार ने एनआईएस डीएलएड में नियुक्त के लिए कोई विशेष विधेयक पारित किया है। निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक पद पर आसीन, ये स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न था कि डीएलएड के नियुक्त न करने के क्या कारण है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बावजूद जिनके पास डिप्लोमा है, कहीं ना कहीं उनको स्पष्ट तौर पर बात की जा रही है। क्या स्थितियां हैं, ये पूछा गया है। अगला प्रश्न था कि राज्यवार उन सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण लिया और उन्हें रोजगार दिया गया। और अगला प्रश्न था से सभी चयनित उम्मीदवारों को रोजगार नियुक्त सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई का विवरण क्या है। उत्तर में साथियों उत्तर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के माध्यम से। लिखा गया है ए, और स्पष्ट रूप से लिखा गया है यहाँ पर ए से जी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पद पर मौजूद प्रत्येक शिक्षक जिसके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, अधिनियम 31/3/2019 तक ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगा। तदनुसार एनसीटी की उत्तर क्षेत्रीय समिति यानी एनआरसी ने शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से डीएलएड ओडीएल कार्यक्रम के लिए एनसीटी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस को मान्यता प्रदान की। MOI एनआरसी एनसीटी के आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आदेश एनसीटी और एनआईएस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। एनआईएस द्वारा संचालित 18 महीने के पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेने वालों की शिक्षकों की संख्या अनुबंध में दी गई है। और लिखा गया है MOE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एनसीटी ने 18 महीने पर विचार करने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा था। CWJC में पारित निर्णय दिनांक 21/1/2020 के अनुपालन में नई नियुक्ति के लिए एनआईएस द्वारा आयोजित डीएलएड ओडीएल माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 2019 की संख्या 19/842, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सुनाया दिनांक 28/11/2023 को 2022 की SLP की संख्या 25/583 में जारी किया गया है कि 18 महीने के डीएलएड के इसके बराबर नहीं है, नियमित 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के बराबर नहीं है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर जवाब आ चुका है। यानी स्पष्ट रूप से अगर बात करें जो प्रश्न किए गए से उसमें अंततः वही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और स्पष्ट हो जा रहा है कि एक बड़ा झटका यहाँ पर साथियों फिर से निकलकर सामने आया है कि संसद में पूर्ण संभावना थी कि जब प्रश्न उठेगा तो एक सटीक जवाब मिलेगा। लेकिन साथियों आप सभी को जैसा हमने अवगत करा दिया कि स्पष्ट तौर पर जो ये जवाब आया है कहीं ना कहीं से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से आया है। यानी स्पष्ट तौर पर अब जो आपका प्रयास है और जो आपकी आखिरी उम्मीद और आस है वो सुप्रीम कोर्ट ही है साथियों, क्योंकि वहीं से आपको अब न्याय मिल सकता है। तो सभी से अनुरोध रहेगा
जो प्रयास थे कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा जो है स्पष्ट रुख यहाँ पर देखने को मिला है कि संसद में उठाए गए सवालों का जो जवाब मिला है उसमें स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं उस आदेश का जिक्र कर दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है और स्पष्ट किया गया है ये 2 वर्षीय कोर्स नहीं है। आखिर साथियों क्या कारण रहे, क्योंकि आप सभी को पता है ना तो अभी तक गजट जो है प्रकाशित किया गया है और ना ही वैधता को लेकर के कोई उचित निर्णय हो पा रहा है और संसद से ऐसा जो है उत्तर मिलने के बावजूद हताशा और बढ़ रही है, संशय की स्थितियां और बढ़ रही हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो है ये जवाब देख करके आप सभी को एक और झटका लग चुका है, लेकिन आपको प्रयास करना है क्योंकि अब जो है प्रयास जो होगा वो कोर्ट के माध्यम से चल रहा है और कोर्ट के माध्यम से ही उचित फैसले की उम्मीद जताई जा सकती है। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो विचार किया गया है, जो निकल कर सामने आए हैं, जरूर शेयर कीजिएगा और आशा है कि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी ने जो क्लेरिफिकेशन की है, आपने जो रिव्यू किया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर से जो है कहीं ना कहीं वैधता के मानक को फुलफिल करने के लिए प्रत्युत्तर में चीज़ें देखने को जरूर मिलेंगी। आशा करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।